मैंने कहा था ना कि क्या होने वाला है, और इस एपिसोड को देखने के बाद में कि वही हुआ है, एंड आई वाज राइट अगेन। अब मैं ऐसा क्यों बोल पाया और मुझे क्यों लग रहा था, उसकी बात छोड़ो। लेकिन आज के एपिसोड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि माउंट वाले पूरे तरीके से चुतिया गए हैं। और मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, इतना गंदा फिनाले मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब मुझे नहीं पता कि इफ यू लाइक इट और नॉट, बट पर्सनली आई हेटेड एवरी सेकंड ऑफ इट। हर सेकंड मुझे लग रहा था कि यार ये एक तो 36 मिनट का फिनाले है, एक डिज्नी प्लस के शो का, जिसका बजट 200 मिलियन के ऊपर है, जिसका स्टार है सैमुअल एल जैक्सन जैसा एक्टर, जिसमें मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल एस्पेनाज की थीम है, और इतने बड़े बड़े एक्टर्स को लाने के बाद भी 36 मिनट का फिनाले है। इसमें क्या ही हमें देखने को मिलेगा? एंड आई वाज राइट अगेन। This finale had nothing going for it, and I absolutely hated every part of it. फिर भी आज की वीडियो में करने वाले ब्रेकडाउन और आपको बताऊंगा कि एंड में क्या हुआ है और अब इसके बाद क्या होने वाला है। तो हाँ, जल्दी से शुरू करते हैं। गाइस, मैं सचिन में लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले निक फ्यूरी कॉल करता है अपनी वाइफ को, प्रिसिला कोर्स को बताता है कि मैं जा रहा हूँ, और उसको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई अब निक फ्यूरी शायद वापस फोन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा ऑडियंस को बताया जाता है कि निक फ्यूरी जा रहा है ग्रेविटी से लड़ने के लिए। लेकिन मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये चीज कंफर्म करके बता दी थी, और आई थिंक किसी ने नहीं बताई थी, मैंने बताई थी कि भाई निक फ्यूरी जाएगा ही नहीं, गाया जाएगी। एंड आई वाज 100% राइट अबाउट दिस। हम देखते हैं कि जो हमारा निक फ्यूरी है, फेक निक फ्यूरी, वो जाता है ग्रेविक के पास में, उसको वो सीरम देता है, ग्रेविक अपना रिएक्टर के अंदर लगाता है और वो पावर्स एब्जॉर्ब कर लेता है। शुरुआत में ना अगर गॉड्स देखे निक फ्यूरी को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो निक फ्यूरी है ना, वो थोड़ा थोड़ा लिम्प करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ी ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा है। इस एक्टिंग को देख के मैं सस्पिशियस बात होता, और मुझे लग रहा था कि भाई इतनी ज्यादा एक्टिंग तो कोई निक फ्यूरी वाला बंदा करने वाला है नहीं, तो ऑब्वियसली ये फेक है। और मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि जब ऑडियंस उसको देख रही है, मतलब एज ए निक फ्यूरी हम देख रहे हैं उसको, भाई निक फ्यूरी चल रहा है, ये ऑडियंस को लुल बनाने की टेक्निक थी, क्योंकि पूरे स्क्रल के उसमें तो कोई था ही नहीं, तो फिर वो लिम करके चल रहा था। ऐसे क्यों कर रहा था जैसे मैं कुछ हो रहा है, तो भाई ये हो गया वो हो गया। इट वाज जस्ट अ रूज, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को लुल बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि जब रिवील हो कि वो गाया है, तब बहुत ही बड़ा रिवील हमारे सामने आ सके। मीनवाइल जो रोडी है ना, प्रेसिडेंट को बोल रहा है कि भाई रशियंस ने स्क्रल के साथ मिलकर हमला किया है, फटाफट से बॉम्ब मार दो, बॉम्ब मार दो, बॉम्ब मार दो। एक चीज और, एक यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट है, भाई सिंपल सी बात यह है कि वो इतना लुल तो नहीं होगा कि एक ऐसे बंदे की बात सुनेगा जिसके ऊपर भरोसा करना या ना करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ना पॉइंट पॉइंट पे ये लग रहा था कि यार ये जो बंदा है, ये रोडी की बात सुनी क्यों रहा है, अपना ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं कर रहा। तो या थोड़ा सा मुझे वो भी गड़बड़ लगी। लेकिन हम देखते हैं कि जो रोडी वाला बंदा, मतलब रोडी जो स्क्रल है, वो पूरे तरीके से उसको बता रही है कि भाई हमला करो, हमला करो, हमला करो, और वो हमले के बारे में सोच भी रहा है। सारे के सारे हिंट, सारे के सारे जो प्रूफ है उसको दिखाए जाते हैं कि देखो ये फैसिलिटी है, यहाँ पे स्क्रल्स है, और यहाँ पे ये बंदे हैं, इनको मार दो। और एक तरह से हम देखते हैं कि वो बंदा रेडी भी हो जाता है, और कहीं ना कहीं थोड़े सीन के बाद हमें पता चलता है कि वो स्ट्राइक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर अगेन हमें ले जाया जाता है वापस से निक फ्यूरी के साथ में और ग्रेविक के साथ में, और उन दोनों की बातचीत हमें देखने को मिलती है। बातचीत के दौरान ये समझ में आता है कि ग्रेविक हमेशा से ऐसा नहीं था, निक फ्यूरी के लिए उसने मर्डर करना शुरू किए थे, और कहीं ना कहीं निक फ्यूरी ही जिम्मेदार है ग्रेविक को बुरा बनाने में। लेकिन द प्रॉब्लम है वो निक फ्यूरी से बात कर ही नहीं रहा है। और अगर आप गौर से सुनेंगे ना पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को, आपको पता चलेगा कि निक फ्यूरी का इस कन्वर्सेशन में कोई भी एक तरह से इनपुट नहीं है, जो कि अगेन एक रेड फ्लैग है सारी की सारी इंटेलिजेंट ऑडियंस के लिए कि भाई ये देखो, ये बंदा बात कर रहा है निक फ्यूरी समझकर, बट ये बंदा निक फ्यूरी है ही नहीं। फिर हमें देखने को मिलता है कि ग्रेविक जो है वो वाइल्ड लगाता है और देखता है बहुत सारे एवेंजर्स का नाम। इन सारे एवेंजर्स का नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर डीएनए है गोस्ट का, जिसको आपने एंटमैन 2 के अंदर देखा था, और अब देखने वाले हैं थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर। उसके बाद है इसके अंदर कैप्टन अमेरिका का डीएनए, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका का डीएनए जो है वो एमसीयू के अंदर काफी ज्यादा रेयर है। तो हाँ, कैप्टन अमेरिका का डीएनए भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद इसके अंदर डीएनए है किसका? थैनोस का। जी हाँ, तो थैनोस का डीएनए है, जो कि वेरी बिग थिंग है, क्योंकि अगेन मैं बोलूंगा कि थैनोस इज नॉट अ सिंपल गाय, बहुत ही बड़ा विलन था वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, और उसका डीएनए भी हमारे निक फ्यूरी ने चुरा के रख लिया था, विच इज अ वेरी बिग थिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गोस्ट का, कैप्टन अमेरिका, कॉर्वस ग्लेब का, थानोस का, इसके अलावा आउटराइडर्स का भी इसके अंदर डीएनए है, प्रॉक्सिमा मिडनाइट का डीएनए है, कैप्टन मार्वल का डीएनए है, इसके अलावा अबॉमिनेशन का डीएनए है। जी हाँ, अबॉमिनेशन का डीएनए है, जो कि आपको पता है, आपने देखा था शी हल्क के अंदर, और लास्ट टाइम हमने देखा था मतलब उसकी ट्रू फॉर्म में 2008 वाली हल्क के अंदर। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमें देखने को मिलता है मेंटिस का डीएनए, कलॉप्सिडियन का डीएनए, ड्रैक्स का डीएनए भी आपको देखने को मिलता है, कॉर्क का डीएनए आपको देखने को मिलता है, एबनी मॉ का डीएनए आपको देखने को मिलता है, फ्रॉस्ट बीस्ट हल्क का डीएनए देखने को मिलता है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर है यार, मतलब इतना सारा डीएनए निक फ्यूरी ने जमा कर रखा है, विच इज आइकॉनिक, और आई डोंट नो व्हाट टू से एनीमोर।
इन सारे एवेंजर्स का डीएनए जो है वो कैरल डैनवर्स के डीएनए के अंदर जोड़ दिया गया है और ये जो सीरम है ये एक्चुअली में हार्वेस्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये जरूर बोला था कि मुझे नहीं लगता कि ये हार्वेस्ट होने वाला है। आई वॉज रॉन्ग इन दैट, बट कहीं ना कहीं ये जो मूव था ना मार्वल की तरफ से मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। आई डोंट नो व्हाई, बट या जो भी था ये था। आपको सीरम के अंदर ये सारे एवेंजर्स का डीएनए है और यहाँ पर अब पता चलता है जो ग्राविक है वो निक फ्यूरी के साथ रिएक्टर में उसके डीएनए को ले लेता है। ग्राविक को ये लगता है कि भाई निक फ्यूरी तो डीएनए के बाद मर जाएगा और ऑब्वियसली वो मर जाता अगर तो निक फ्यूरी होता तो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली में जब ग्राविक जो है वो निक फ्यूरी पर अटैक करता है तो निक फ्यूरी अपना हाथ बनाता है और मारता है ग्राविक को एक साथ। हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये निक फ्यूरी है ही नहीं, ये है गाया। और हाँ, गाया और हमारे ग्राविक के पास अब दोनों के पास जो मेन सुपर स्कल्स की पावर्स हैं वो आ चुकी हैं और कैरल डैनवर्स के डीएनए के अंदर बहुत सारे एवेंजर्स का, बहुत सारे विलन का जो डीएनए है वो मिल चुका है और अब इन दोनों के पास इक्वल पावर है। तो एक चीज मुझे अच्छी ये नहीं लगी कि ग्राविक को तुम अल्टीमेट विलन बनाना चाहते हो, बट जब उसका अल्टीमेट विलन का मूवमेंट आया तब तुमने उसको रिप्लेस कर दिया गाया के साथ में, और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आई वुड हैव लाइक टू वॉच के ग्राविक जो अपनी फुल पावर के अंदर है और निक फ्यूरी उसको कैसे टेक डाउन करता है, तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद हम देखते हैं गाया और हमारे ग्राविक की फाइट होती है और वो मल्टीपल पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इन मल्टीपल पावर्स में से मैं एक एक फ्रेम करके आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पावर्स का, यानी कौन कौन से एवेंजर्स की या फिर कौन कौन से विलन की पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले गाया जो है वो हील होने के लिए पावर इस्तेमाल करती है एक्सट्रीमिस की, और हम साथ में देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राविक है उसने पावर इस्तेमाल करी है ग्रूट की एक हाथ में और दूसरे हाथ में है अबॉमिनेशन की पावर, जिसका अंदाजा आप उसकी कान देखकर लगा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी छोटा हाथ गाया का देखने को मिलता है जो कि ड्रैक्स की पावर का इस्तेमाल कर रही है। तो हाँ, फिर हमें देखने को मिलती है गाया इस्तेमाल करती हुई गोस्ट की पावर जो कि है टेलीपोर्ट होने की अगेन, तो यहाँ पर वो उसकी पावर का इस्तेमाल कर रही है। फिर हम देखते हैं जो हमारा ग्राविक है वो पावर बना लेता है कॉर्क की, यानी कि एक हाथ वो अपना कॉर्क जैसा स्टोन का बना लेता है। इसी बीच जो गाया है वो बना लेती है एक हाथ अपना फ्रॉस्ट बीस्ट का, जो कि एक्चुअली में यूटरनाइम के जाइंट से उनकी तलवार की तरह लगता है, और इसी के साथ वो एक हाथ बना लेती है कॉर्क का सेम कॉपी। फिर हम देखते हैं ग्राविक पावर इस्तेमाल करता है एबनी मॉ की। जी हाँ, एबनी मॉ की पावर का इस्तेमाल वो करता है और कुछ पत्थरों को लेविटेट करता है गाया को मारने के लिए, और हल्की टांग बना के वो गाया को लात मारता है। फिर गाया जो है एक हाथ बना लेती है कलोक्सीडियन का और पावर इस्तेमाल करती है कैप्टन मार्वल की। मीनवाइल जो ग्राविक है वो पावर इस्तेमाल कर रहा है कैप्टन मार्वल की और एक हाथ उसका जो है वो है थानोस का। जी हाँ, थानोस का। फाइट के दौरान जो गाया है वो मेंटिस के जो एंटीना है वो उगा लेती है और ग्राविक पे मेंटिस की पावर का इस्तेमाल करती है, और फिर गाया इस्तेमाल करती है कैप्टन मार्वल की पावर उड़ने के लिए। फिर गाया ग्राविक को मारने के लिए एक हाथ बनाती है कलोक्सीडियन का और एक हाथ बनाती है आई थिंक हल्क का, और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके वो कैप्टन मार्वल का रूप लेके मार देती है ग्राविक को और उसकी पूरी बॉडी में कर देती है एक छेद। एंड में हम देखते हैं कि जो रिसन है यानी जो प्रेसिडेंट है उसके पास आता है निक फ्यूरी सोनिया फॉल्सवर्थ के साथ में, और निक फ्यूरी बोलता है कि ये जो बंदा है रोडी एक्चुअली में किस स्क्रल है, इसको मार दो। उसके बाद थोड़ी थोड़ी बातें होती है, वो कहता है इस पे बिलीव मत करो, वो कहता है मुझ पे बिलीव करो। रिसन जो है वो निक फ्यूरी के ऊपर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूरी जो है वो उसको मार देता है और पता चलता है कि एक्चुअली में रोडी एक स्क्रल था। साइड बाई साइड फाइट होने के बाद गाया जाती है अंडरग्राउंड के अंदर सोनिया फॉल्सवर्थ के साथ में, और जितने बंदों को स्क्रल्स वाले बंदों ने कैप्चर किया होता है उन सबको छुड़ाती है। दिस इंक्लूड्स एवरेट रॉस जिसको हमने वकांडा फॉरएवर के अंदर देखा था, और जो सीआईए डायरेक्टर वैलेंटीना एलेग्रा का एक्स हस्बैंड है, साथ साथ रोडी भी इसके अंदर है। पहले ना एक थ्योरी चल रही थी कि रोडी को बेसमेंट पे देखा था, हालांकि पहले मैंने नहीं देखा था, बट हाँ अब हम देख सकते हैं कि रोडी भी इस बेसमेंट के अंदर था। और आई थिंक ये जो रोडी है ना ये काफी टाइम से ही स्क्रल था, मेरे ख्याल से ये फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के टाइम से स्क्रल था। दिस इज जस्ट माय अजम्पशन, मैं कंफर्म होके नहीं कह सकता। फिर हम देखते हैं गाया जो है उन सबको छुड़ाती है एंड में जा होती है सोनिया फॉल्सवर्थ के पास आती है, बोलती है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ और जितने लोग हैं तुम्हारे उन सबके रक्षा करेंगे और मैं अपने लोग की रक्षा करूंगी। साथ साथ जो प्रेसिडेंट रिसन है वो एक्चुअली में लाइव आकर सबके सामने बोल देता है कि तुम जो भी हो हमें पता है तुम कौन, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और हम तुम्हें मार देंगे। We will kill every last one of you. I will look for you. I will find you. And I will kill you. ये डायलॉग है लियम नीसन की मूवी की टेकन का, और बिल्कुल एग्जैक्ट सीन है जहां पर वो फोन करके बोलता है बस जो प्रेसिडेंट है वो कैमरे पे बोल रहा है। तो हाँ, काफी अच्छा रेफरेंस मुझे लगा। इन दी एंड हम देख सकते हैं कि निक फ्यूरी अपनी वाइफ को फोन करता है और जा रहा होता है, वहां पर उसकी वाइफ आती है, बोलता है कि मेरे साथ चलो स्पेस में इन द सेंस क्योंकि अब होने वाले हैं इवेंट कैप्टन मार्वल 2 मूवी के, यानी कि द मार्वल्स मूवी के। तो जो निक फ्यूरी है ना वो जा रहा है सेमर स्टेशन पे और अपनी वाइफ को वो लेकर जा रहा है। वो यही चाहता है कि जितने भी स्क्रल्स हैं जो मेरे साथ है ना उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे पहले टैनोस था अब मेरी वाइफ बन जाए, मतलब प्रिसिला बन जाए, तो वो उसको लेके चला जाता है और यहाँ पर होता है एपिसोड खत्म।
तो गाया जो है उसके पास अब सारी की सारी पावर्स आ चुकी है। तो बेसिकली शी इज लाइक कैरल डैनवर्स बट इनहांस बहुत ज्यादा पावर हो चुकी है। ग्राविक मर चुका है, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जो रोडी बन के रही थी वो भी मर चुकी है, और सारे के सारे जो स्क्रल्स हैं उनको आजाद कर दिया है। कुछ स्क्रल्स जो है वो निक फ्यूरी के साथ है और कुछ स्क्रल्स जो है अगेन निक फ्यूरी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि कैप्टन मार्वल 2 के अंदर उनको एक घर चाहिए होगा। और कुछ स्क्रल्स जो है वो धरती पर रह गए हैं जिनकी रक्षा जो है वो गाया करेगी। लास्ट एपिसोड में कोई भी क्रेडिट सीन नहीं है विच आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। मुझे चाहिए था एक क्रेडिट सीन, शायद हमें कैरल डैनवर्स देखने को मिलती तो बहुत अच्छा लगता, या फिर हमें गाया को एबिगेल ब्रांड बनाते हुए, मतलब जो सोनिया बॉल्सवर्थ है वो दिखती, तब मुझे ज्यादा अच्छा लगता, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। और यहाँ पर होता है हमारा फिनाले खत्म। बहुत सारी कंप्लेंट है सीक्रेट इन्वेजन को लेकर, और आई थिंक किसी और वीडियो के अंदर स्पॉइलर टॉक जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा था शो के बारे में और ये क्या निकला। एंड आते आते फिनाले आते आते मार्वल वालों को पता नहीं क्या होता है। मून नाइट के अंदर भी उन्होंने यही किया, शी-हल्क के अंदर भी उन्होंने यही किया। आई थिंक सिर्फ लोकी का जो फिनाले था वो टॉप टियर था, उसके बाद जितने भी शो हैं सबका फिनाले ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। आई डोंट वांट टू से एनीमोर, तो इस ब्रेकडाउन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बट हाँ, मैं ये कहूंगा ओवरऑल शो पूरा ठीक था। आई वुडंट से इट वाज अ बैड शो एंड आई वुड से दैट इट वाज अ वेरी गुड शो, बिकॉज अगेन फिनाले ने मुझे लेट डाउन किया। आई होप टू सी 50 मिनट फिनाले और आवर लॉन्ग फिनाले, बट ऐसा नहीं हुआ। बट जो भी है, या व्हाटएवर इट इज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे नई वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।